हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप। आज जो आपके सामने स्ट्रैटेजी है वो कौन से चैप्टर को अपनी ग्रिप में लेने के लिए हमने बनाई है, ज़रा देखते हैं। चैप्टर का नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। क्या मतलब होता है सेल साइकिल का और कैसे ये डिफरेंट है सेल डिवीजन से। साइकिल का मतलब होता है कि सेल डिवीजन से पहले बच्चों अपने आप को तैयारी करती है, तो तैयारी को कहते हैं सेल साइकिल का मैक्सिमम पार्ट। राइट भाई, देखिए किसी भी चीज़ का बंटवारा होना है तो बंटवारा होने से पहले बंटवारे की तैयारी होती है। अब सेल तो ऐसा नहीं कर सकती कि जो उसका सामान है वो सारा का सारा किसी को ऐसे ही दे दे या दो जगह डिवाइड कर दे। सेल का काम ये होता है कि वो अपने कंटेंट्स को पहले डबल करती है। तो उस डबल करने का जो पार्ट है वो सेल साइकिल का मेजर पार्ट है, जिसको आप बोलते हैं इंटरफेस। इंटरफेस के नाम से आपको पढ़ाया जाता है। उसमें सेल तैयारी करती है कि किस तरह से अपने कंटेंट्स को वो डबल कर ले, जिससे डॉटर सेल्स जो बनने वाली हैं उनको इक्वली सेल्स के पार्ट या सेल जो मिलने वाली हैं सारी चीजें वो उनको वहां से मिल जाएं। तो बेसिकली सेल साइकिल और सेल डिवीजन का जो मेन डिफरेंस अब आपको समझ में आया कि पहले सेल अपने कंटेंट्स को डबल करेगी, उसके बाद जब डिवाइड करेगी जो डॉटर सेल्स बनेंगी उनको इक्वल पार्ट मिल जाएं जो मदर सेल के पास थे। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर की स्ट्रेटेजी को देखते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। डरिएगा मत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देख करके, क्योंकि एनसीईआरटी में हर एक चीज प्रॉपर्ली समझाई गई है। माइटोसिस एंड मियोसिस, ऑफ कोर्स बेसिक आइडिया ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस क्या होता है, मियोसिस क्या होता है, इसका बेसिक आइडिया लेना है। उसके बाद चैप्टर को शुरू करना है। फेजेस आ जाती हैं सेल साइकिल की, जिसमें देखिए ये बंटवारे की तैयारी करने का पार्ट है इंटरफेस। इसमें सेल अपने कंटेंट्स को डबल करने वाली है। फिर आप जाते हैं एम फेज में। एम फेज के चार पार्ट हैं बच्चों, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। इसमें बेसिक कैरेक्टर, चाहे वो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, माइटोसिस हो या मियोसिस हो, इसके बेसिक आपको पॉइंट्स लिख लेने होते हैं कि क्या क्या बेसिकली यहां पर यहां पर यहां पर और यहां पर होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये बोलते हैं कि प्रोफेज में हमको ये दिखाई देता है कि बाइवेलेंट्स बन रहे हैं, और एनाफेज में हम देखते हैं कि सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड्स हो रहा है, मोनोवेलेंट बन रहे हैं। ये बेसिक पॉइंट हमको सीख करके जाने हैं कि प्रोफेज के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो रहा है, क्रोमैटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम बना रहा है। ठीक है ना, तो ये बेसिक चीजें सब यहीं पर आ जाती हैं। उसके बाद में आते हैं साइक्लिन्स और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस। इसका सिर्फ बेसिक आइडिया आपको लेकर के जाना है। काइनेजेस जो एंजाइम्स इस सेल साइकिल को ट्रिगर कर रहे हैं, और फिर रेल सेल साइकिल का रेगुलेशन आ जाता है। रेगुलेशन का मतलब क्या है, हर वक्त तो सेल डिवाइड नहीं करेगी। एनसीईआरटी में बहुत क्लैरिटी से लिखा हुआ है कि सेल जब डिवाइड नहीं करती तो वो इंटरफेज में होती है, लेकिन कई बार इंटरफेज के जो तीन सब फेजेस हैं बच्चों, G1, S और G2, तो एनसीईआरटी आपको बताती है कि सेल G1 से एग्जिट कर जाती है और G0 में चली जाती है, अरेस्टेड स्टेट में चली जाती है। तो वो अरेस्टेड स्टेट में क्यों गई है, क्योंकि वो डिफरेंशिएट हो गई है, वो परमानेंट हो गई है। तो कब सेल को डिवाइड करना है, कब डिवाइड नहीं करना है, दैट कम्स अंडर रेगुलेशन। और फिर एनसीईआरटी भी हमें बताती है कि सेल को वापस भी बुला लिया जाता है डिवीजन के लिए, G0 से वापस बुलाया जा सकता है। फिर सेल साइकिल के चेक पॉइंट्स क्या क्या हैं, किस किस पॉइंट पर सेल साइकिल को चेक किया जाता है कि आगे प्रोसीड करने देना है कि नहीं। फिर सेल साइकिल से होने वाले डिसऑर्डर, जिसका आइडिया क्या पूरा का पूरा डिटेल आपको मिलता है चैप्टर 5 क्लास 12 के सिलेबस में, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जहां पर जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं और साथ में क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हैं। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर सेल साइकिल से ही रिलेटेड डिसऑर्डर हैं कि एनाफेज पर अगर क्रोमैटिड्स का सेपरेशन ना हो तो क्या होगा। आपने नाम भी सुने हैं, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लीन फिल्टर सिंड्रोम, है ना। फिर क्रोमोसोम का जो नंबर है उसका आइडिया कि किस फेज में क्रोमोसोम का कितना नंबर होगा, प्रोफेज में कितना होगा, मेटाफेज में, एनाफेज में, और क्रोमैटिड्स का नंबर कितना होगा। इन दो चीजों पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो ध्यान से आपको देख करके जाना है। इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि एनसीईआरटी के डायग्राम के ही क्रोमोसोम नंबर पूछ लिए जाते हैं, और बच्चों ने कभी एनसीईआरटी के डायग्राम के क्रोमोसोम ही नहीं गिने कि वहां कितने क्रोमोसोम्स दिए हुए हैं। तो वो बच्चों की साइकोलॉजी के साथ खेलते हुए पेपर बनाते हैं कि बच्चा इन चीजों को आसान समझेगा और इसी से बच्चा सोचेगा हम इसे छोड़ दें, और वहीं से क्वेश्चन बन करके आ गया। तो अब हमारे जो स्मार्ट बच्चे हैं, जो 720 वाले आप देख रहे हैं इस पूरे लेक्चर को, उनको ये बात समझनी है कि एनसीईआरटी के डायग्राम को हमें थ्योरी की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हमारे लिए पेपर बहुत आसान हो जाएगा। देन यू हैव सेल साइकिल इन बैक्टीरिया एंड यूकैरियोट, हाउ इट इज डिफरेंट।
एंड ऑफ कोर्स सेल डिवीजन, साइटोप्लाज्म का डिवीजन, सेल प्लेट फॉर्मेशन इन प्लांट सेल। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर के इस चैप्टर के इजी टॉपिक्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले आता है फेजेस ऑफ सेल साइकिल, देन क्रोमोसोम एंड क्रोमोसोम नंबर, सेल डिवीजन इन बैक्टीरिया इन यूकैरियोट एंड साइटोकाइनेसिस और सेल प्लेट फॉर्मेशन। ये बहुत इजी पार्ट में आते हैं, ठीक है। और अगला पार्ट जो इस चैप्टर का है दैट इज डिफिकल्ट टॉपिक। बच्चों डिफिकल्ट टॉपिक में सेल साइकिल का रेगुलेशन, जैसे मैंने आपको बताया G0 में अरेस्ट हो रही है सेल और एग्जिट कर रही है G1 को, सेल साइकिल के डिसऑर्डर्स, माइटोसिस एंड मियोसिस, स्पेशली पेज नंबर 168 ऑफ एनसीईआरटी बुक, जहां पर मियोसिस फर्स्ट के, प्रोफेज फर्स्ट के 5 सब फेजेस दिए हुए हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। याद रखना बच्चों, इस पेज नंबर 168 से हर साल क्वेश्चन आता है। द सब फेजेस ऑफ प्रोफेज 1, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, ऑलराइट। एंड देन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जो कि आइडिया हमको सेल स्ट्रक्चर से ही मिल जाता है, बट उनके बिहेवियर को हम पढ़ते हैं सेल साइकिल में, ठीक है बच्चों। इस चैप्टर को पढ़ने के अब हम ये देखते हैं कि प्री रिक्विसाइट्स क्या हैं। प्री रिक्विसाइट्स में बेसिक नॉलेज सेल बायोलॉजी की बच्चों को होनी चाहिए, फिर डीएनए और आरएनए के स्ट्रक्चर जो आप बायोमोलिक्यूल चैप्टर 9 से सीख करके आते हैं, तभी आप चैप्टर 10 में आते हैं सेल साइकिल और सेल डिवीजन में। देन अंडरस्टैंडिंग द बायोमोलिक्यूल्स, वो भी वहीं से आप सीख रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स, और बेसिक नॉलेज ऑफ बायोकेमिस्ट्री। ये देखिए, इसीलिए एनसीईआरटी ने ऐसा नहीं कि कोई भी रैंडम सीरीज बना दी है, बहुत कायदे से सिलेबस को मेंटेन किया हुआ है। तो चैप्टर 9 जब बच्चा पढ़ करके आता है तब वो चैप्टर 10 आपको पढ़ा रहे हैं। तो बायोमोलिक्यूल का आइडिया, बायोकेमिस्ट्री का आइडिया आपको है, तभी आपको चैप्टर 10 बहुत अच्छा भी लगेगा, इंटरेस्टिंग भी लगेगा, और आपका फोकस भी उनमें इन्वॉल्व होगा, आपका पोटेंशियल भी उसमें इन्वॉल्व होगा, ठीक है ना। और स्पीडली करने की कोशिश करनी है, चैप्टर 10 के क्वेश्चंस के अंदर स्पीड मेंटेन करनी है। स्पीड अगर आपकी मेंटेन हो गई तो आपके क्वेश्चन भी सही होंगे और आपका टाइम भी बचेगा। और आप ये मान करके चलिए कि ये तो रैंक बूस्टर कहलाता है चैप्टर, क्योंकि आप देखिए अब आगे चल करके देखते हैं प्रीवियस ईयर वेटेज क्या कहती है। प्रीवियस ईयर वेटेज में 2023 में 6 क्वेश्चन, 22 में 4, नीट 21 में 5, 2020 में 9 क्वेश्चन। कैन यू इमेजिन, 36 मार्क्स, राइट, 36 मार्क्स। मतलब अगर किसी स्टूडेंट के 650 आ रहे हैं तो 686, यानी कि 650 पे स्टेट का कॉलेज मिल रहा था और 686 पे दिल्ली के कॉलेज के लिए अप्लाई करेगा। सेल साइकिल इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 2019 में 4 क्वेश्चन, और इस तरह से अगर देखें तो लास्ट 5 इयर्स में 28 क्वेश्चंस का वेटेज लेकर के ये चैप्टर आ रहा है। और एनसीईआरटी के पेज बाय पेज से किस तरह इस चैप्टर को पढ़ना है, ये स्ट्रेटेजी में आपको बता दिया है बच्चों। ट्राई टू फॉलो दिस एंड ऑफ कोर्स क्रैक द एग्जाम। गुड बाय।